अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त ज़ुबैर एक बार फिर आपके साथ हाजिर है। एक नया सफ़र, एक नई जगह, एक नई सुबह जिसका भी इंतज़ार बाकी है। मैं निकला हूँ। फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम है, भूख लगी है तो खाना खा रहा हूँ। ये सफ़र कई दिनों का होने वाला है। दिस विल बी ए फोटोग्राफिक ट्रिप और हम लोग जाएंगे हिंदुस्तान में कहाँ जाना है थोड़ी देर के बाद, यानी कुछ घंटों के बाद आपको आके फिर बताता हूँ। फ़िलहाल एयरपोर्ट की लाउंज का जैसा मिल गया वैसा खाना। सफ़र की शुरुआत तो कहीं और करनी थी, लेकिन शुरुआत हुई है यहाँ पर। ये दो बच्चे जो हैं नटखट, इसकी आंखें देखो, ये आंखें बनाता है और ये बहन जो है वो हंसती है। सफ़रनामे के इस एपिसोड में शुरुआत जो है वो बच्चों से हुई है। यस, वेरी गुड यूट्यूबर। दोस्तों, सफ़र थोड़ा सा लंबा था, फ़्लाइट 1 घंटा लेट, और इस वक्त मैं शारजा से लैंड कर रहा हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट पर। नाउ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से मेरी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है जिसका टाइम लगभग ख़त्म हो गया है और मेरा सामान अभी तक यहाँ आया नहीं है। इमिग्रेशन काउंटर पर बहुत लंबी क्यू थी। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। उन लोगों ने मुझे अलाउ किया और मैं इमिग्रेशन करवा के फटाफट यहाँ आ गया। अब इंतज़ार है सामान का, और ये एक ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार। कितनी देर तक, कब तक होगा, कुछ पता नहीं। आई होप आई विल बी एबल टू कैच दैट फ्लाइट। आज की कहानी कुछ ऐसी है। भागम भाग शारजा से दिल्ली 1 घंटा फ़्लाइट डिले, और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं। 6 बजने में 5 मिनट में मैंने लगेज अपना उठाया और भागा डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ। फ़्लाइट 7:10, टाइम ऑन द क्लॉक 5:50। प्रॉब्लम, जब आप इंटरनेशनल से डोमेस्टिक सेक्टर में आते हैं तो जो लगेज है वो 15 kg हो जाता है। अब उस 15 kg को करते बहुत टाइम लग गया। अदरवाइज यू नीड टू पे 550 रुपीज़ पर kg, विच इज़ हल ऑफ ए मनी। ये तमाम कार्रवाई करते किसी न किसी तरीके से, बीइंग द लास्ट पैसेंजर, आई गॉट द फ्लाइट। और अब मैं फ़्लाइट में हूँ, थोड़ा पुरसुकून हूँ, रात भर का जागा हुआ हूँ। फिर भी सफ़र तो सफ़र है, और सफ़रनामे के जो एपिसोड्स आप लोगों के सामने आते हैं इतने आसान भी नहीं होते। ये इस फ्लाइट वालों की कर्टसी है। ना मैंने चाय पी है, ना मैंने खाना खाया है, कि आज कुछ इन्होंने दे दिया है। क्या दिया है तो देखते हैं। ओके, दैट्स ऑफ फन। इस्तारा का बॉक्स, भंडारा बॉक्स, चलो काम चल जाएगा। क्या है? एक जूस है, शायद जूस जैसे ही लग रहा है कुछ। बॉम्बे मसाला लेमन वाटर, गला ख़राब, मसाला लेमन वाटर पीना पड़ेगा। इसके अलावा आई हैव ए कुकी, देन ए चोको पाई,
साथ में थोड़ा सा मुर्ग, प्लस राइस और पानी की एक बॉटल बहुत है। ले जाकर इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और हिमालय की पहली झलक 3 साल पहले मैं यहाँ आया था और इस वादे के साथ कि हर साल लद्दाख आऊँगा, लेकिन वादा तो वादा है, इंसान का कुदरत पे कोई बस नहीं चलता। फिर कोरोना आ गया और मैं नहीं आ पाया। कोरोना अब भी है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। माउंटेन्स आर कॉलिंग, लद्दाख इज़ कॉलिंग। कुदरत की कारीगरी और खूबसूरती हर जगह मौजूद है। थोड़ी देर पहले बर्फ़, अब बैरन, रगेड पीक्स, और वहाँ दूर फिर ऊंचे ऊंचे हिमालयास, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, नीचे छोटे छोटे बर्फ़ पिघलती हुई चश्मे बनते हुए, और ये छोटी छोटी धाराएं एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो इंडस रिवर की पहली झलक दूसरे ट्रिप में। हियर इट इज़ फुल वादी। इंडस रिवर की पहचान ये है कि उसका पानी जो है मटमैला सा है। Now we touch the ground. अल्लाह का शुक्र। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल, जहां पर आज हमारा क़याम है। उसके बाद हम जाएंगे इसके आगे। बहुत हाल ख़राब है, लेकिन फ़िलहाल दिस इज़ आवर होटल पैराडाइज। हो I was running against the time, तो पूरी एनर्जी जो है उसका सत्यानाश हो गया। बहुत ज़ोरों की लगी है भूख, और अब चलते हैं सीधे होटल के अंदर और चल के करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेट्स गो। वाह, देखे भाई खाने में क्या क्या हिसाब है। आज भूख के मारे बहुत बुरा हाल है। क्या खिलाएंगे आज नाश्ते में, हैं भाई? जी सर। नाश्ते में क्या खिलाने का इरादा है आपका? ये देखिए लेमन। ठंडा वंडा तो नहीं पिएंगे, गला तो गड़बड़ है। ओके, बनाना बनाना तो नहीं, पपाया, तरबूज। वाटरमेलन। ये क्या है? चना, ये छोले। अरे वाह, इसके साथ पराठा है क्या? भटूरे। अरे वाह, गला खराब है यार फिर भी। आपका ये सांबर। ये पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है पैन। उत्तपम। ये अच्छा है। और अंडा, ओट्स बॉइल्ड एग। और ये फेवरेट चीज़ है मेरा, अंडा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली सुबह का पहला नाश्ता, बेइंतहा थकान, आँखों में नींद, लेकिन पापी पेट का तो सवाल है ना। इतने ही कह सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कुलचे में तेल बहुत है। लेह यानी लद्दाख में जो लेह है, ये तकरीबन 10,000 फीट के एलिवेशन पर पड़ता है, और यहाँ ग्रीनरी काफ़ी हद तक कम है। इसलिए जो ऑक्सीजन की जो लेयर है वो बहुत थिन है, और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जैसा कि मुझे अब महसूस हो रहा है। इसलिए जो भी लोग बाहर से लेह आते हैं और यहाँ से अंदर जाने के लिए आते हैं, उनको कम से कम एक दिन लेह में गुजारना चाहिए, ताकि वो
इस माहौल के, इस ऑक्सीजन लेवल के आदी हो जाएं, उनको आदत पड़ जाए। अभी ये बॉडी में आगे जो टिप्स होती हैं उंगलियों की, इसमें झंझनाहट पैदा होगी, बट दिस विल रिमेन फॉर फ्यू आवर्स, देन योर बॉडी विल बी एक्लिमेटाइज टू दिस काइंड ऑफ वेदर। नाश्ता जैसे तैसे करा, गला मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये सफ़र मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। 4 दिन से लगातार फ्लू में पड़ा था, बहुत तेज़ बुखार था और उसके बाद गला। लेकिन शौक़ जो है वो बीमारी पर हावी हो गया, क्योंकि भटकना और फिर भटक भटक कर कहीं निकलना, यही तो आदत है और ये होना भी चाहिए। इसलिए अब मैं चाय की चुस्कियाँ ले रहा हूँ। हिम्मत थोड़ी सी जवाब दे रही है, जाके थोड़ा सा आराम करूँगा, देखता हूँ। उसके बाद लंबा सफ़र है, 8-10 दिन का सफ़र है। आपसे तो रोज़ मुलाकात होने ही वाली है। तो अपना रूम है 208 है, ये वाला। वो बड़ा वाला बैग 203 के सामने रखा हुआ था, वो ले आते है। आगे ओके, थैंक यू। तो पहले लुक में कपल वाला रूम है, हम कपल वाले लोग तो हैं नहीं। ठीक ठाक रूम, और ये बाहर का नज़ारा, रोशनी, एक बाथरूम वो ये है। अभी नहाने का मूड है, उसके बाद नमाज। तो ये है रूम के दर्शन। और इस ट्रिप के जो सूत्रधार हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, सुबोध शेट्टी साहब नज़ारा ले रहे हैं। Watching how world can end. यस, बहुत खूबसूरत। अच्छा, झरना भी है यहाँ पर एक। हाँ, नहीं, भी दिखता है। क्या आवाज़ नकली थी या झरना नहीं था? Nice logo. What is the meaning of the logo? माउंटेन्स। और ये कौन आया है? ये है हमारा गैंग। वेलकम। शैतान शैतान इधर ही है सर जी, क्या बड़ा शैतान तो इधर ही है। कैसे सर? ठीक ठाक। हाय हाय जुबैर। नाइक। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने कई सारे। शाम के 5:30 बज चुके हैं और आज पहला दिन लेह में। सांस ठहरने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन अब चूँकि शाम हो चली है इसलिए अब हम निकल रहे हैं 1-2 जगह देखने। वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा लेह को देखते हैं, उसके आसपास नज़र डालते हैं, पहाड़ियाँ देखते हैं, पेड़ देखते हैं, यहाँ का कोई स्ट्रक्चर है तो वो देखते हैं। और ये सफ़र की शुरुआत है, ये हमारी स्टोरी की शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। एवरीथिंग इज सेट, रेडी। जो सोच कर आए थे उस हिसाब से नहीं, गर्मी ज़्यादा है। सफ़र की शुरुआत यहाँ से, तंग गलियाँ, लेह की पहाड़ी इलाका है इसलिए सड़कें जो हैं वो संकरी गलियों की तरह हैं। और वहाँ आपको शीशे में मैं नज़र आऊँगा। इस वक्त बुर्के में हूँ, यानी कि मास्क लगा रखा है। तो हमारा पहला स्टॉप ओवर लेह के अंदर ही है, थोड़ा सा ऊंचे मकाम पर हैं। यहाँ का जो शांति स्तूपा है वहाँ हम लोग जा रहे हैं और तकरीबन पहुँच गए। हाँ, यस, ट्रैफिक जो है वो बता रही है कि आप पहुँच गए हैं। और इस शांति स्तूपा के बारे में बता दूं कि ये एक जापानीज़ भिक्षु थे, उन्होंने 1991 में इसको बनाया था। शांति का मतलब पीस होता है। स्तूपा डोम टाइप स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं, जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है वही है। इसके बाद ये नॉट ओनली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट। लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। अभी जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोग जो लेह और आसपास के जगहों का मज़ा लेने और घूमने आए हैं।
वो यहाँ पर ज़रूर आके देखते हैं। ओह ग्रोन अप बड़ी हो गई लड़की याद है अच्छा बहुत फेमस हो गया आप हर जगह। शी इज़ वही 4 में अभी भी कौन सा स्कूल में क्लास में पढ़ रही हो विच क्लास आपको पता नहीं है पता नहीं है। बताती नहीं है। आपके लिए ये सब लाया मैंने लास्ट टाइम जब इनसे फर्स्ट टाइम मिला था यहाँ शटल कॉक खेल रहे थे ये लोग तो मैंने सोचा इस बार वही लेके आएंगे अच्छा पोर्ट्रेट भी है हाँ लुक एट इट जिले विल मेक अ पिक्चर ऑफ हाँ बिल्कुल इधर से ही ले गए। रिकॉर्ड हो रहा है वन मोर हाँ हाँ जी हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है इनका फोटो ना बिका था आई मीन सेल हुआ था तो उसका शेयर मैं उनको दे रहा हूँ तो इसमें है 10,000 रुपए अरे वाह ये आपके लिए हाँ? अरे वाह। डैडी के लिए नहीं आपके लिए मम्मी के लिए नहीं, आपके लिए यूज मनी फॉर यू दूसरों के लिए नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू है। व्हाट यू वांट टू डू विद दिस मनी? या व्हाट यू वांट टू डू विद द मनी टेल मी प्लीज। मैं चाय गिव मी बनाएगा आई टेक सी व्हाट यू वांट टू डू विद दिस? सबको चाय हां बताओ। इधर बना है बेटा? कैफे में गई अच्छा कुछ नहीं करेगी कुछ तो करेगी है बच्चे ठीक है नो प्रॉब्लम कुछ तो अच्छा कुछ भी नहीं नो प्रॉब्लम हमें छोटा ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ कोई तो छोटी सी ख्वाहिश होगी छोटा सा सपना होगा कुछ तो सोचा होगा बता दो। पता नहीं ओके तो हमारी ये बिटिया जो है इस पैसे का पता नहीं करेगी। ओके दैट्स ग्रेट गॉड तो ब्लेस आप यू। मैसेज दोगे एक मैं बोलूंगा आपको 3 2 1 थैंक यू शनीफ। ये नेचुरल है अच्छा ओके वेरी गुड। थैंक यू सो मच ब्रदर ये देखो and then we have a matching here। दोस्तों लद्दाख में इसलिए मिस करता था 3 साल से उसकी वजह ये पकौड़े और ये चाय नहीं है उसकी वजह ये है ये जो मोहब्बत इस चाय की शक्ल में आई है ये मोहब्बत जो है अनमोल है। इस तरीके की मुस्कुराहट और ये मोहब्बतें हिंदुस्तान में वैसे तो कई जगह देखने को मिलती हैं लेकिन लद्दाख में अक्सर देखने को मिलती हैं। तो ये चाय जो है हमारे लिए इस वक्त अमृत का काम कर रही है और ये बिटिया इतनी खुश है ये 10,000 का बता नहीं रही है क्या करेगी। शी इज़ हैविंग मैनी प्लान्स। दुनिया में बहुत सारे लोग हाथों की लकीरों में ज़िंदगी ढूंढते हैं लेकिन अगर ज़िंदगी को तलाश करना है तो चेहरों की लकीरों में आप उसे तलाश कर सकते हैं। किसी हाथ की लकीर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो लद्दाख में मिलेगा आपको। आज हम जिस घर में आए यहाँ से मैं आपको लेह सिटी दिखाना चाहता हूँ विंडो से। लुक एट वाह खूबसूरत सुंदर अति सुंदर अद्भुत। उधर लेह सिटी में सूरज नीचे जाता हुआ और साए हल्के हल्के लंबे होते हुए और मैं यहाँ इस घर में इस प्यारी सी बच्ची इसकी अम्मा इसकी दादी के साथ आप लोगों को सफ़रनामे की इस एपिसोड की ये स्टोरी दिखाता हुआ। एंड शी इज़ वेरी शाई। उसने बताया है कि वो आर्मी में जाना चाहती है ना? क्यों? देश की सेवा। माशाल्लाह वेरी गुड। यही भाव होना चाहिए। कब तक होता है? ओके शुभ माना जाता है। हाँ 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 तो इसको पहनते हैं गले में गले में पहनते हैं। अरे वाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो इज्जत बख्शी है हमें वाह। अब ये पहन के जाना। बिल्कुल मैं पहने रहूंगा मैं इसे नहीं निकालूंगा। ये देखिए अच्छा मानता है। अरे वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका है बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए ये भी देखिए। थैंक यू सो मच। आओ जी आओ। वाह इट्स ए टोकन ऑफ लव। विनू आपको तो मेरे बैग में ना रेड लाल बोला। अरे वाह आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।
जुले 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 अशी दिली. ये टकरा रहा था. रिवर्स में जाइए. तो अब हम जा रहे हैं शांति स्तूपा की तरफ. तो ये है यहाँ का शांति स्तूपा 1991 ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन. सूरज अपनी आखिरी मंजिल तय करता हुआ और यहाँ से जो मंज़र है स्टेपिंग कर रहे हैं. बेइंतहा खूबसूरत मंज़र. लद्दाख की पहली शाम.